हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मेरा नाम सीमा है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, ये वीकली रीडिंग है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए? क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको? क्या है ऐसा जो आपको स्ट्रेस दे रहा है? और कौन है ऐसे जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? और बिज़नेस, करियर, जैसे भी आपके मैसेज कलेक्ट होंगे उसी तरीके से आपको मैसेज दिए जाएंगे। ओके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है आपको रेजोनेट ना हो। अगर रेजोनेट नहीं होती तो भी माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मैसेज आपके लिए ना हो, किसी और के लिए हो। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपना को, ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिले और आपको भी किसी की हेल्प करने की जो पॉजिटिविटी है, जो एक ब्लेसिंग है, वो आपको ज़रूर मिले। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल नंबर 1 के लिए चैनल मैसेज है स्ट्रेस। फाइल नंबर 2 के लिए चैनल मैसेज है पॉलिटिक्स। फाइल नंबर 3 के लिए मैसेज है ब्लेसिंग। ओके। तो आप एक से ज़्यादा फाइल भी चूज़ कर सकते हैं और गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके। या इंट्यूटिवली आपको जो भी मैसेज रिसीव होता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और उससे कनेक्ट होकर आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। ओके व्यूअर्स। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। हर तरह की रीडिंग के आपको पर क्वेश्चन 250 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। ओके। और न्यूमरोलॉजी में भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें भी आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं और अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। ओके। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे आपके लिए। चैनल मैसेज है स्ट्रेस। ओके। हर हर महादेव। राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, श्री राधे कृष्ण नमः, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे रहेंगे? एक कार्ड आपके लिए फॉल हुआ नीचे। ओके। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए सबसे पहले कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो देखिए इस वीक में लगातार असमंजस की स्थिति आपकी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शन होंगे आपके पास, या मल्टीपल आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनमें आप घिरे हुए हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली से रिलेटेड परेशानी हो, कुछ जॉब से रिलेटेड परेशानी हो, कुछ काम ऐसा करना करना चाहते हैं आप जो बहुत दिन से सोच रहे हैं। उस काम के रिगार्डिंग भी लगातार आप अपने उसको लगातार उसके बारे में सोच सकते हो, जिसके बारे में आप फैसला नहीं कर पा रहे हो। परिस्थिति आपकी ऐसी ही नज़र आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच विचार करते रहने से लगातार आपकी हेल्थ भी पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर सजेशन है आपको कि शांत रह के सोच समझ के अपने डिसीज़न ज़रूर लें और उन पर काम करें आगे। 7 7 8 और 10
टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि अगर अपनी प्रॉब्लम में ही आप इतना समय बिताओगे या मल्टीपल प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो सोर्सेज खुल रहे हैं, जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आपके हाथ से जा सकती। तो यहाँ पर जितना आप बाहर रहेंगे, जितना लोगों के साथ कनेक्ट होंगे आपकी लाइफ में, पेंटिकल्स पैसे की समस्या है, यहाँ पर लोगों से मिलने वाली जो हेल्प है वो भी कहीं ना कहीं आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है। उसके ऊपर आपको ध्यान रखें। न्यू सोर्सेज है यहाँ पर, कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पितरों की तरफ से, आपके एंसेस्टर का जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है वो आप मिस कर दे, तो उसकी तरफ आपको ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में ना सोच के एक ही तरफ फोकस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगेन आपकी यही परिस्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर भी। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि अगर दो विषयों पर लगातार सोचते रहेंगे तो आप ऐसे ही रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ना ज़्यादा सोचते हुए जो भी आपको पहले ठीक लगता है उसके ऊपर जितना डिसीज़न ले लेंगे आप, जितना जल्दी, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये समय आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकता है, लेकिन सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिएगा, क्लियर रखिएगा अपनी। ओके, अगर एक्शन लेंगे तो आपको रिएक्शन भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स कार्ड आज आपको इमोशनली हील करने के लिए कह रहा है कि अपने आप को हील कीजिए। या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी जिम्मेदारी हो, कोई ऐसी आपके पास्ट की कोई अपने परिवार से जुड़ी हुई, अपने बुजुर्गों से जुड़ी हुई कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो कहीं ना कहीं आपको निभानी पड़ सकती है, या उसको आपका जिम्मा उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर और कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर आपकी हेल्प करें इस बारे में, या कोई ना कोई मैसेज आपको दें कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। मनी की प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, कहीं ना कहीं इस वीक में वो सॉर्ट आउट हो सकती है आपकी। न्यू सोर्सेज खुल रहे हैं आपके। ओके, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप और ओके सिक्स ऑफ कप्स। तो देखिए तीनों ही कार्ड आपकी ये उसको दिखाते हैं, आपकी सक्सेस को दिखाते हैं और आपको कहते हैं कि एक एक हैप्पी मोमेंट को आपको फेस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, संभाल के रखने की। कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल आपका अगर है तो उससे कनेक्टिविटी बनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं ना कहीं जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप कोई नौकरी करते हैं, तो उसमें भी आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप घूमेंगे फिरेंगे, जितना आप अपने आप को चिल करके रखेंगे, उतना समय आपके लिए इस वीक में बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आपको एक सजेशन ये भी दिया जा रहा है कि प्रॉब्लम तो लाइफ में आएंगी और आती ही रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना जो टाइम है उसको ख़राब ना करें, उसको अच्छे से मैनेज करें। यहाँ पे नाइट ऑफ कप कार्ड भी कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी को ही दिखाता है। वो कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल पर काम करना चाहिए। कहते हैं ना, वो एक स्लोगन है कि आप काबिल बनिए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कामयाबी आपके पीछे ही हॉर्स जाना जाता है। एक देखिए हॉर्स तो जाना ही जाता है आपकी लाइफ में शांति, संपन्नता और स्वास्थ्य के बारे में ही। ठीक है, तो ये भी आपसे यही कहता है कि कहीं ना कहीं खुश रहिए, अपनी स्किल पर काम कीजिए और हल्के रखिए, अपने आप को हल्का रखिए। ओके, फ्लावर के साथ भी आपको काम करना चाहिए। आपको फ्लावर्स के पास जा कर के अपने आप को हील कर लेना चाहिए आपको। ओके, आगे आपके लिए सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पास्ट की कोई एनर्जी है, पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी है, तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ब्लॉकेज का काम कर सकती है। या ये हो सकता है कि आप अब किसी न किसी पास्ट की किसी मेमोरी को आप पकड़े हुए हैं और उसको आप भूलना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। ओके, अगर आपका कोई प्यारा सा पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए,
उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए। ओके। और देख लेते हैं आपके लिए इस वीक में कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं और एंजल्स आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ जो आपके सामने आ सकता है। हिडन कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको इस वीक में देखने को मिल सकती है। ओके। क्रिएटिविटी है यहाँ पर, तो अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए, हाथों से कोई काम यहाँ पर दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी आपको आपके विजडम का विस्तार करना चाहिए। मैसेज आपको यही मिल रहा है कि जो भी योग्यता आपकी है उस पर काम कीजिए और विजडम को अपने को बढ़ाइए आप। 3 नंबर का कार्ड है, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाता है। यहाँ पर सक्सेस आपकी आपके सामने ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको माइंड फ्री रहना है। यहाँ पर जो चीज़ आप पास में नहीं कर सके या बचपन में अपने समय की वजह से या फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से आप कोई काम नहीं कर सकते, या दिल की खुशी का जो काम है उनको आप करते रहना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स हो गए, यहाँ पर कोई राइटिंग हो गई आपकी, कोई बुक लिखना चाहते हैं, कुछ राइटिंग करना चाहते हैं, पोइट्री कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके। हल्का फुल्का यहाँ पर व्यायाम करते रहिए। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आपका जो क्राउन चक्र है वो आपका ओपन होगा और कहीं ना कहीं मैसेज आपको रिसीव होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कमल, कमल का फूल किस लिए जाना जाता है, अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के बारे में बताया जाता है कि आपके अबंडेंस को दिखाता है। ये माता महालक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो सक्सेस आपकी आपके हाथों में। अगेन 2 कार्ड हैं यहाँ पर। पास मोमेंट का कार्ड देखिए, पास की इन चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके अपने फ्रेम को खाली रखिए। ओके। क्योंकि आने वाले समय की नई तस्वीरों में नए रंग भरने के लिए आपको अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल वाइट आपको कर देना चाहिए। ओके। आगे है आपके लिए इंटेंसिटी। जितना हो सके उतना अपनी लाइफ की प्रोग्रेस के ऊपर काम करने के लिए आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। कहीं पर गोल्स अपने आपको अगर अचीव करने तो उसके लिए इंटेंसिटी भी बिल्कुल क्लियर रखिए अपनी, और उसके ऊपर मेहनत इस तरह से कीजिए जैसे किसी ने कभी की नहीं है। ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इस वीक में आप कर सकते हैं कि अपने गोल्स को बिल्कुल क्लियर करके या काम को जो करना चाहते हैं उसकी तरफ आप मेहनत अपनी पूरी लगाएं। ओके। यहाँ पर काम आपके क्या क्या हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्पज भी हो सकता है, कहीं बाहर जाने वाला कोई टूर भी हो सकता है आपका। ठीक है। करियर के लिए कुछ आप चूज़ कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके मन में यही ख्याल आए कि मुझे मेरी हेल्थ अच्छी करनी है तो डाइट मुझे अच्छी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए पूरी प्लानिंग करके उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप काम इस वीक में कर सकते हैं। ओके। तो ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाले वीक में क्या क्या संभावनाएं आपके लिए निकल के आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। रेजोनेट होती तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय। एंजॉय योर रीडिंग। पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेज है पॉलिटिक्स, चैनल मैसेज। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। क्या है जो आपके सामने आ रहा है, या आप ही किसी पॉलिटिक्स को जन्म दे रहे हैं, या किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ओके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके। तो फाइल नंबर 2 सबसे पहले आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे पास्ट में,
तो अब उस समस्या से आप निकल रहे हैं बाहर। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी हो, ये पैसे की समस्या हो आपकी लाइफ में, हेल्थ की समस्या है अगर आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आप उससे बाहर निकल रहे हो। ओके, ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जो आपने चैरिटी की है, कहीं ना पास्ट में करते आए हैं या करते भी हैं ऐसी चैरिटी, आप किसी की मदद करना, किसी को खाना खिलाना, किसी की पैसे से मदद करना, या किसी को ऐसे ही अपनी शारीरिक मदद करना, तो इस तरह की मदद आप लोगों की लगातार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स जो आ रही थी कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए इस वीक के अंदर। ओके, तो देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये देख कहता है कि आपके अराउंड जो नेगेटिविटी, आपके अराउंड जो एक नेगेटिव सोच है, कहीं ना कहीं ये लोगों की पॉलिटिक्स भी है, हो सकती है, आपको इन चीज़ों में उलझाए रखना और अपने काम से एक अच्छे समय से अच्छी आपकी जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है उनसे दूर रखना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये केतु की ऊर्जा हो, क्योंकि आसपास की जो ये जो सोच, नेगेटिव सोच जो होती है, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को अपने कामों में ही उलझाए रखती है, हमें खुद की जो अपॉर्चुनिटी हुई या खुद के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी देखने नहीं देती है, उसके बारे में सोचने नहीं देती। क्योंकि आप देखिए, आप बार बार आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, आप आगे की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है आगे की तरफ देखना और आगे के लिए काम करना। कहीं ना कहीं फिर भी आप पास की तरफ देखते जा रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हो सके तो किसी ऐसे मंदिर में दर्शन करने जाइए जहाँ पर आपको चढ़ के जाना पड़े। ओके, सीढ़ियाँ आपको चढ़ना पड़े और वहाँ जाके आपको दर्शन करने पड़े। अगर आपके करीब मंदिर है यहाँ पर तो आप ज़रूर जाइए वहाँ पर। अगर कहीं और पहाड़ी पे कोई मंदिर है तो वहाँ जाके आपको दर्शन ज़रूरी करना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर नाम बताया जाए कि उसके दर्शन करने, नहीं, आपको किसी न किसी भी मंदिर में जाना है ऐसे, लेकिन जहाँ आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना हो ऐसे मंदिर में ज़रूर जाइए, ताकि आपकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर से ज़रूर मिले और आपकी लाइफ में क्लियरिटी आए। ओके, अगेन यहाँ पे 5 नंबर दिखाता है चेंज, क्योंकि चेंज लेके आना, आप अपनी लाइफ में अपने आप चेंज लेके आ सकते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को देखना, पास्ट की रिग्रेशन को देखना, पास्ट में जो चीज़ें छूटी हैं उनकी तरफ देखना। यहाँ पर रिश्ते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप हो सकती है आपकी। ओके, या आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप है। ओके, यहाँ पर आपकी खुद फैमिली के रिश्ते भी हो सकते हैं जिनसे आप दुखी हैं, आप परेशान हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब चीज़ें आपके हाथों से ठीक नहीं होती, समय ठीक नहीं करता, तो आपको आगे की तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए। और जो चीज़ें आपके पास है, जो रिश्ता आपके पास है, उनको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें चली गई लाइफ से उनको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन खुद अपने आप में बैलेंस में ला करके हो सकता है कि जो गई हुई चीज़ भी है वो अपने आप आपके पास वो वापस आई है। गए हुए जो रिश्ते हैं, आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, वो भी आपकी लाइफ में ठीक हो जाए। ठीक है, आगे द डबल कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप किसी न किसी ऐसी पॉलिटिक्स में अगर फंसे हुए थे कि आप एनजाइटी डिप्रेशन में थे, तो उस पॉलिटिक्स से आप बाहर निकल रहे हो। या ये हो सकता है कि आपको पता चले कि आपकी सिचुएशन एग्जैक्ट में हो क्या रही है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है, या वजह जो होती है उसकी वजह को आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं और आगे मैसेज क्या है आपके लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सोच को लगातार कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो इन सब चीज़ों से आप इस वीक में ओके इस वक्त आप इस आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर क्राउन चक्र आपका ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से आप या अपने आप ही आप क्राउन चक्र को आप हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पानी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, आपके इमोशन बैलेंस में हो रहे हैं। कहीं ना या ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े जो आपको हील करने में आपकी हेल्प करे।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखाती है कि आप अपने आप में ही कुछ ऐसी चीज़ों को जानते हैं या समझते हैं, या पास्ट में कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी थी जिनकी वजह से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कोई इमोशनल कोई बैकग्राउंड भी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर पा रहे हैं। ओके, आगे आपके लिए कार्ड है द मून कार्ड है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है आपको कहीं ना कहीं लोगों की पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है। लोगों की लोगों की अच्छाइयों को देखकर यहाँ पर ना फिसले। जो लोग आपको पहले धोखा दे चुके हैं उन पर विश्वास ना करें, या करें तो थोड़ा केयरफुली विश्वास करें, या उनसे थोड़ी जितनी दूरी बना के रखेंगे उतनी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, देखिए आगे 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लोग अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को ख़राब करने की कोशिश पूरी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 नंबर का कार्ड कह रहा है कि लोग आपकी मेहनत से, आपके काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ पर काम आपका कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है, आपकी बिजनेस हो सकता है, या किसी और फील्ड से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, या कुछ भी आपका खुद का घर का काम भी हो सकता है, ये रिलेटिव भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है आपके लिए ओशोज एंड टैरो कार्ड से। क्या आप अपनी इस पर प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप किसी पॉलिटिक्स में हैं पहले से ही, तो कहीं ना कहीं आप उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके, अगेन 4 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई पैसों की समस्या आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो रही है। ओके, रिपनेस देखिए, अगेन जो मैं चाह रही थी वही कार्ड आया आपके लिए कि देखिए पैसों की समस्या है, कहीं ना कहीं धन की समस्या आपकी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ पुराना धन या पुरानी पैसा आपका कहीं ना कहीं से आपको वापस मिल सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ दोस्त आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जो आपको हेल्प करे, कहीं ना कहीं आपको उन मुसीबत से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे दोस्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेज रहा है। यहाँ पे रिपनेस है आ गए यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का जो फल है कहीं ना कहीं वो आपको इस वीक में मिल सकता है। जिस भी फील्ड में आप मेहनत करें, रिश्तों के लिए मेहनत करें, तो रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी चाहते तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। हेल्थ अगर आप अच्छी करना चाह रहे थे तो हेल्थ भी आपकी इस वीक में अच्छी हो सकती है। ओके, लास्ट मोमेंट में आपके लिए ये कार्ड आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपको इस वीक में ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ओके, और जो एक वीक की जो हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए वो हैप्पी एंडिंग है। ओके व्यूअर्स, फाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगे, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय पाइल नंबर 3, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए और क्या सक्सेस है आपकी लाइफ में। ओके, पाइल नंबर 3 सबसे पहले कार्ड है आपके लिए द स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आप चमक रहे हो कहीं ना कहीं। जिस काम को आप कर रहे हो, जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हो, उसमें आपको
सक्सेस आपके लिए डेफिनेटली है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हो अपने काम के अंदर कि मुझे अपना काम में 100% देना है, अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करना है। तो वो आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत आपको वो रिजल्ट दे रही है यहाँ पर। ओके, आगे 4 ऑफ कप्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग के रूप में आपकी जो एक इमोशनली जो टच है, कहीं ना कहीं वो उसको आप कभी कभी मिस कर देते हो। आने वाली अपॉर्चुनिटी को आप देख नहीं पाते, कभी कभी पास्ट की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको हिट करते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आप अनबैलेंस हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पास्ट लाइफ में जो रिग्रेशन हो चुके हैं, जो चीज़ें छूट चुकी है, रिश्ते जो आपसे अब कांटेक्ट में नहीं है, उनकी तरफ ध्यान दे के क्या फ़ायदा है? क्यों अपनी एनर्जी को आप वेस्ट कर रहे हो? तो अपनी एनर्जी को आपको पॉजिटिव वे में लगाना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों में लगानी चाहिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसे देखो, जो चला गया आपकी लाइफ से उसे मत देखो, क्योंकि ज़िंदगी आगे चलने का नाम है, पीछे की तरफ चलने का नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। जजमेंट है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि बार बार रिग्रेशन देखना, बार बार फेल होने के बावजूद भी वो जो उनकी एक उम्मीद बंधी हुई थी कि कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी जजमेंट ज़रूर मिलेगा, हम पास ज़रूर होंगे, हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ये जिस रिश्ते को हम बेहतर बनाना चाहते हैं वो रिश्ता हमारा बेहतर होगा। ओके, तो वो उस चीज़ों में आपको जजमेंट मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बार बार फेल होने के बावजूद आपकी बार आपके लिए कोई बहुत ही बड़ा फैसला, जजमेंट आपके लिए हो रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, तो बिगुल आपके लिए बच चुका है। ओके, तो अब की बार आपका फैसला आपके हक में ही होगा। ओके, 6 ऑफ कप्स कार्ड से साथ कहीं ना कहीं आप ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपके बुज़ुर्गों की कोई संपत्ति कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स आप लोगों को ज़रूर मिल रहा है। हो सकता है आपकी कोई दादी माँ आपको गिफ्ट्स दे, या जो एंसेस्टर आपके यहाँ से चले गए कहीं ना कहीं उनकी कृपा से ही आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आ रही है यहाँ पर। ओके, क्योंकि फ्लावर दिखा रहे हैं, अगेन यहाँ पर सक्सेस है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपके किसी बुज़ुर्ग से संबंधित है। ओके, कोई बड़े आपके घर के बड़े दादा दादी माता पिता कोई आपको गिफ्ट दे सकते हैं इस वीक में। ओके, आगे देखते हैं और मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओके, द एम्परर कार्ड। अथॉरिटी तो आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सीख चुके हैं, जो चीज़ें आपको आती है या जिसमें आप मास्टर हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करने में, या आप किसी पहले से किसी एनजीओ वगैरह या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से दोबारा से आ रही है। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा एम्परर एम्परर एक राजा है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रूड पर्सनैलिटी है इनकी, जिसकी वजह से ये कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं ये। लेकिन अगेन इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त भी है, बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं आप भी किसी फैमिली के किसी ओल्ड मैन को दिखा रहे हैं यहाँ पर। ओके, उनकी हेल्प आपको मिल सकती है ब्लेसिंग के रूप में। और आगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ भी एक ब्लेसिंग ही है, हेल्थ भी अब आपके लिए एक मनी ही है। अगर हेल्थ अच्छी हो तो आप हर चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हैं, पैसा है तो उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जब हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को आपको संभाल की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की, नर्चर करने की ज़रूरत है। टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है इस वीक में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संवार रहे हैं,
कहीं ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं, हेल्थ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, नेल्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इस कार्ड के होने का ये मतलब भी है यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पे कि पूरी तरह से आप अपना ख्याल रख रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, आगे है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो किसी काम कर पर बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करने के बाद उसमें आपको कामयाबी ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, ये आप जानते भी थे और ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो भी रही है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको कुछ ना कुछ इससे जुड़ी हुई सफलता आपको मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहीं से आपने एग्ज़ाम वगैरह दिए थे आर्मी के या पुलिस लाइन में, कुछ ऐसा काम आप करना चाहते तो उनसे जुड़ी हुई सफलता भी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आगे देखते हैं ओशोज एंड टैरो कार्ड से आपके लिए। ओके, देखिए यहाँ पर आपको सजेशन दिया जा रहा है कि थोड़ा देख दिखावे से आपको दूर रहना है, क्योंकि जितना आप खुश होंगे, जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना कोई न कोई आपकी खुशियों का जो बबल्स है ना यहाँ पर, उसको फोड़ने के लिए नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पर आप खुश हैं, आपके पास खुशियों की चाबी है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री दिखाई दे रहे, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से लोगों को दिखाई देते तो कहीं ना कहीं कोई आपका आपके पीछे आपकी कामयाबी को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर। तो पब्लिक को दिखाइए कि आप स्ट्रेस में हैं, अकेले में अपनी खुशियाँ मनाइए। यहाँ पर एक छुपा हुआ मैसेज आपके लिए ये भी है कि जो भी कुछ कर रहे हैं आप छुपा के कीजिए। ओके, आगे है आपके लिए कंपैरिजन है यहाँ पर। तो कंपैरिजन कभी किसी से मत करिएगा, क्योंकि हर किसी की अपनी जगह पर अपने आप में कोई ना कोई पावर ज़रूर ऐसी होती है जो सिर्फ वो उसके लिए ही होती है। ओके, यहाँ पर ये पेड़ और बांस को दिखाने का मतलब यहाँ पर यही है कि बांस का अपना एक अलग काम है, वो पतला है, वो टोकरी बनाने के काम आता है। यहाँ पर ये मजबूत जो पेड़ है, इससे आप फर्नीचर वगैरह भी बना सकते हैं, आप इससे दरवाजे वगैरह भी बना सकते हैं। दरवाजे, खिड़कियाँ, जो भी फर्नीचर बनता है सब पेड़ के मोटे तने से ही बनता है। तो यहाँ पर अपनी अपनी योग्यता है सबकी, तो उस पर आपको किसी से कंपैरिजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, आप अपने आप में बेस्ट हो। आगे आपके लिए लेटिंग हो यहाँ पर, तो जितना हो सके उतना लेट को कीजिए। अगर आपका कोई बुरा करके जाता है, कोई कुछ बोल के जाता है, तो अच्छा भाई ठीक है, तुमने बोल दिया तो ठीक है, तो खुश रहे। तो लेट को जितना करेंगे लाइफ में उतना आपको सक्सेस के नज़दीक रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे। ओके, यहाँ पर यही मैसेज आप सबके लिए निकल के आ रहे हैं। आई होप पाइल नंबर 3 आपको मैसेज सारे समझ में आए हो, अच्छे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।